ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग एक टॉम बॉय को देखते हैं जो कि एक कार में बैठी हुई होती है। उसका नाम जोमो होता है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक ब्राइड को। उस ब्राइड का नाम कियाओ होता है। जब वो ब्राइड स्टेज पर आती है अपने डैड के साथ तो फिर सबको पता चलता है कि उस ब्राइड का ग्रूम तो भाग चुका है। ये सुनकर कियाओ बहुत शॉक्ड हो जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग ली को देखते हैं। जब जोमो हॉल के अंदर आ रही होती है तभी सामने ली उसको ड्रंक मिल जाता है और ली फिर उसको पकड़ लेता है। जोमो अपने आप को छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन ली उसकी विग पकड़ लेता है और उसके हाथ में उसकी विग आती है तो हम देखते हैं जोमो डर जाती है और फिर वो ली से अपनी विग ले लेती है। लेकिन तब तक ली उसको पकड़ चुका होता है और फिर उन दोनों के दरमियान किस होती है और वो लोग वन नाइट साथ स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोमो ली के साथ उसके बेड पर होती है। तभी वो ये सब कुछ देखकर डर जाती है और वो फौरन से वहाँ से उठकर भाग जाती है। जब ली की आंख खुलती है तो वो देखता है उसके बेड पर एक रेड कलर का ब्रेसलेट पड़ा हुआ होता है। तो उसको सारी बातें रात की याद आ जाती हैं कि वो क्या कर चुका है। फिर अगले सीन में हम लोगों को कियाओ फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पर कियाओ बहुत सैड होती है और उसकी मॉम उसको कंसोल कर रही होती हैं। तो डैड बहुत गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि अब अगर ली आएगा तो मैं उसको बहुत डांटूंगा और मैं उसको ऐसे जाने भी नहीं दूंगा। तभी वहाँ पर जोमो भी आ जाती है तो डैड उसको भी बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि तुम सारी रात कहाँ पर गुजार कर आए हो। तो वो कहती है कि डैड मुझे कुछ काम था इस वजह से मैं रात को घर नहीं आ सकी। तभी वहाँ पर एक मेड आती है और बताती है कि बाहर मिस्टर ली आ चुके हैं। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ली आ जाता है और वो सबको कहता है कि मैं यहाँ पर एक लड़की को ढूंढने के लिए आया हूँ, उसने मेरा कुछ सामान चुरा लिया है। तो डैड अपने सारे मेड्स से पता करते हैं तो सारे मेड्स कहती हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया। फिर ली जोमो से कहता है कि क्या तुमने तो मेरा सामान नहीं चुराया। तो कियाओ कहती है कि क्या हो गया है ली, ये तो मेरा भाई है, स्टेप ब्रदर ही सही लेकिन इसका नाम जोमो है और ये कोई लड़की तो नहीं है ना, जितने तो लड़की की बात की थी। तो ली कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। फिर जोमो कहती है मैं उस औरत को तुम्हारे पास ढूंढ कर लेकर आऊंगी जिसने तुम्हारे साथ ही सब कुछ किया है। तो ली कहता है कि क्या तुम सच में ऐसा कर लोगी। तो जोमो कहती है बिल्कुल मैं सब कुछ कर लूंगी और एक हफ्ते में नहीं बल्कि मैं ये सब कुछ 3 दिन में कर लूंगी। ली कहता है ठीक है तुम कर लो लेकिन अगर तुम कर सके तो जो तुम चाहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं कर सके तो कियाओ और मेरी एंगेजमेंट यहीं पर ही खत्म हो जाएगी। ये सुनकर सब फैमिली शॉक्ड हो जाती है और जोमो उससे ओके कर लेता है। तभी ली वहाँ से चला जाता है। जोमो असल में सिर्फ एक लड़की है लेकिन वो इस तरह प्रिटेंड करती है जैसे वो लड़की नहीं बल्कि एक लड़का हो, इसलिए हम उसको टॉम बॉय कह सकते हैं। फिर दूसरी तरफ हम लोग डैड को देखते हैं जो कि जोमो को बहुत ही ज्यादा मार रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी कार के साथ एक रिकॉर्डर लगाया था, वो रिकॉर्डर किधर चला गया है। तो जोमो कहती है कि डैड वो कार के साथ ही लगा हुआ होगा। तभी वहाँ पर सर्वेंट्स आते हैं और वो बताते हैं डैड को कि उसकी कार के साथ कोई भी रिकॉर्डर नहीं लगा हुआ है। तो डैड कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी कार के साथ कोई रिकॉर्डर मुझे मिल जाता तो आज तुम्हारा आखिरी दिन होता इस घर के अंदर। फिर डैड वहाँ से चले जाते हैं। तो जोमो कहती है रिकॉर्डर तो लगा हुआ था, पता नहीं वो कहाँ चला गया होगा। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग जोमो को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में आती है। वहाँ पर हम लोगों को ली को दिखाया जाता है। ली के साथ एक और लड़की भी खड़ी होती है जिसका नाम वू होता है। जब जोमो ली को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जब ली और वू दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं। उनके साथ उनके कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं और जोमो उनको ड्रिंक सर्व कर रही होती है। फिर जोमो वू को प्रपोज कर देती है ताकि कोई भी उस पर ये शक ना करे कि वो एक लड़की है, लेकिन वो उसका बहुत मजाक बनाती है और उसके ऊपर ड्रिंक भी गिरा देती है। लेकिन जोमो उसको फिर भी फ्लर्ट करना बंद नहीं करती। तो ली अपने गार्ड्स को बुला लेता है। गार्ड्स उसको वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। तभी ली उसकी नेक पर वो निशान देख लेता है, वो एक मोल होता है। तो ली गार्ड से कहता है कि प्लीज आप लोग थोड़ी देर रुक जाएं और फिर वो अपने सारे फ्रेंड्स को भी उस रूम से बाहर भेज देता है और दरवाजा बंद करके वो जोमो के क्लोज आता है और उससे कहता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही मोल है जैसा उस लड़की के साथ था जिसके साथ मैंने कल रात टाइम स्पेंड किया था। तो जोमो कहती है कि हो सकता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई हो, इस तरह जरूरी तो नहीं है ना कि सब कुछ हो जाए, और मैं उस लड़की को ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं और तभी उन दोनों की दोबारा से किस हो जाती है जिसकी वजह से वो दोनों शॉक्ड होते हैं।
तभी ली जोमो से दूर होने लगता है, लेकिन उन दोनों के कपड़े आपस में फंस चुके होते हैं। और फ्रेंड्स को हम देखते हैं जो कि बाहर कह रहे होते हैं कि पता नहीं ये दोनों अंदर क्या कर रहे हैं, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। और जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं वो उन दोनों को इस कंडीशन में देखकर घबरा जाते हैं और ली को कहते हैं कि तुम एक लड़के के साथ क्या कर रहे हो। तभी जोमो को भी एक लड़की नजर आती है, वो कोई और नहीं बल्कि क्याओ ही होती है। तो जोमो ली को खींचकर अपने साथ लेकर जाती है। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो कार में से एक लड़का निकलता है जिसके साथ क्याओ भी बाहर आ जाती है। और जब क्याओ ली को देखती है तो वो बहुत डर जाती है। फिर जोमो कहती है कि ली ये वही लड़की है जिसको तुम ढूंढ रहे थे, जिसके साथ तुम वन नाइट स्पेंड कर चुके हो। फिर तभी वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं और बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। तो जोमो मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है और ली उसको पकड़ भी नहीं पाता। लेकिन ली क्याओ को कहता है कि अब से हमारी मैरिज खत्म हो चुकी है और अब हमारा ब्रेकअप हो गया है। ये सुनकर क्याओ बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर एक लड़की क्याओ को कार में बिठाकर वहाँ से ले जाती है। इधर हम लोग जोमो को कार में बैठे हुए देखते हैं। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो ली और उसका फ्रेंड वहाँ से आ रहे होते हैं। तो जोमो उन दोनों को मुंह चढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। तो ली का फ्रेंड कहता है कि तुमने उसको ऐसे जाने ही क्यों दिया, मैं उसको रोक रहा था ना, तो मुझे रोकने तो देते। तो ली कहता है कि हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है और मैं ऐसे किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता हूँ, हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा उसको पकड़ने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग क्याओ फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ पर क्याओ के डैड उसको थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि ये सब तुमने क्या कर दिया है, ये करने के लिए कहा था मैंने तुम्हें। अगर ली मेरा सन इन लॉ बन जाता तो इससे हमारी फैमिली का ही फायदा होता, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया है। और उधर ही हम लोग जोमो को देखते हैं जो कि रिलैक्स होकर ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही होती है। वो काफी एक्साइटेड भी होती है। लेकिन तभी एक सर्वेंट आता है और वो आकर डैड को कुछ पिक्चर्स देता है। उन पिक्चर्स को रेट कर डैड बहुत गुस्से में आ जाते हैं और डैड जोमो को वो सारी पिक्चर्स दिखाकर कहते हैं कि यानी कि अब तुम अपने ब्रदर इन लॉ के साथ ये सब कुछ करोगे, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बहन का घर टूट जाए और उसकी एंगेजमेंट भी ना हो सके। तो जोमो कहती है कि डैड ये सब कुछ मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये सब कुछ मुझे करना पड़ा था। ये सुनकर डैड को बहुत गुस्सा आता है। तो जोमो कहती है कि आपने मॉम के साथ भी तो अच्छा नहीं किया था ना डैड, तो आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ भी सब कुछ अच्छा हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर डैड अपनी जेब से एक मेडिसिन निकालते हैं और कहते हैं कि ये देखो, ये वही मेडिसिन है जिसकी वजह से तुम्हारी मॉम ठीक हो सकती हैं और अब ये मेडिसिन तुम्हें तब मिलेगी जब तुम मेरे सामने नील डाउन करोगे। तो जोमो उनके सामने नील डाउन कर लेती है और कहती है कि मेरी मॉम की तबीयत बहुत खराब है, तो इसीलिए प्लीज इस मेडिसिन को जाया मत करिएगा। लेकिन डैड उसकी कोई बात नहीं सुनते और मेडिसिन नीचे फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। जब सब वहाँ से निकलते हैं तो जोमो ये सब कुछ देख कर रोने लगती है। तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आती है और डॉक्टर उसको बताते हैं कि तुम्हारी मॉम की तबीयत क्रिटिकल हो चुकी है और तुम्हें जल्द से जल्द उस मेडिसिन का इंतजाम करना पड़ेगा। तो जोमो कहती है कि डॉक्टर प्लीज आप मेरी मॉम को बचा लें, मैं वो मेडिसिन लेकर जल्द आ जाऊंगी, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो मेडिसिन कहाँ मिलती है? तो डॉक्टर उसको बताते हैं कि इस तरह की मेडिसिन आप लिन के पास मिल सकती है। ये सुनकर जोमो शॉक्ड हो जाती है और दूसरी तरफ हम लोग लिन को देखते हैं, वो अपने घर पर होता है। तभी उसके पास जोमो जाती है और उसके सामने बैग करती है। वो कहती है कि प्लीज मेरी मॉम को बचा लें, आपके पास जो मेडिसिन है वो उसी से ही बच सकती है। फिर लिन पूल के अंदर एक चीज फेंक देता है और उससे कहता है कि जाओ ये उठा कर लाओ। लेकिन जोमो को स्विमिंग नहीं आती थी, तो जब वो पानी में कूदती है तो वो बेहोश होने लगती है। इससे पहले ही लिन उसको बाहर ले आता है और फिर लिन उसको कहता है कि ठीक है, तुम वो लड़की मेरे पास लेकर आ जाओ जिसके साथ मैं वन नाइट स्टैंड कर चुका हूँ। अगर तुमने ये कर लिया तो फिर मैं तुम्हारी मॉम को वो मेडिसिन दे दूंगा। तो जोमो ओके कर देती है और फिर दूसरी तरफ हम लोग जोमो को देखते हैं जो कि अपनी शर्ट टेक ऑफ करती है और तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। जब जोमो छोटी होती है तो वो अपनी मॉम के पास एक लड़कियों वाला ड्रेस लेकर आती है और कहती है कि मॉम प्लीज मुझे ये पहना दें। तो मॉम उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती हैं। वो सबसे पहले उसका ड्रेस काट देती हैं और उसके बाद उसको बताती हैं कि तुम लड़की नहीं बल्कि एक लड़का हो और तुमने ही वारिस बनना है क्याओ फैमिली का। प्लीज ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम एक लड़की हो, वरना क्याओ फैमिली हम लोगों को बाहर निकाल के फेंक देगी। तुम्हारे डैड ने हमें सिर्फ इसी वजह से रखा हुआ है क्योंकि उनको एक वारिस चाहिए था, और अगर उनको पता चल गया कि तुम लड़की हो तो वो हम दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे, फिर हम लोग किधर जाएंगे? इसीलिए मेरी बात समझने की कोशिश करो। फिर हम लोग देखते हैं जोमो अपने आप को लड़की का ड्रेसअप देती है और वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। फिर वो जाती है ली के पास और फिर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। और फिर जोमो कहती है ली, अब मैं चाहती हूँ कि वो मेडिसिन तुम मुझे दे दो क्योंकि जोमो बहुत परेशान हो रहा है। तो ली कहता है कि क्या तुम ही तो जोमो नहीं हो
तुम्हें उसकी इतनी ज्यादा फिक्र क्यों हो रही है? तो जोमो कहती है कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ, बल्कि मैं उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त हूँ। फिर जोमो ली को धक्का देती है बेड पर। पहले तो वो उसको पिलो से मारती है, लेकिन फिर वो उसके ऊपर एक बॉटल तोड़ देती है, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाता है। और फिर जोमो मौका देकर वहाँ से भाग जाती है। जब वो भाग रही होती है बाहर, तो उसकी टक्कर ली के फ्रेंड से हो जाती है, लेकिन वो उससे सॉरी करके आगे बढ़ जाती है और ली के फ्रेंड को फर्स्ट साइट लव हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जोमो को देखते हैं, जो कि वापस टॉम बॉय के रूप में आ चुकी होती है। उसके साथ उसकी फ्रेंड भी होती है और वो दोनों हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने के लिए गई हुई होती है। तभी वहाँ पर क्याओ फैमिली भी आ जाती है। जोमो कहती है कि अब आप लोग क्या देखने के लिए आए हैं? मेडिसिन तो आप लोग वैसे भी नहीं दे सके। तो क्याओ कहती है कि जोमो, तुम तब तक इनका ख्याल कैसे रख सकोगे? तुम जानते हो ना कि ये 20 साल से इसी कंडीशन में ही है। इनका जिंदा रहना या फिर मर जाना दोनों एक ही बराबर है। तभी जोमो की फ्रेंड कहती है कि मॉम को होश आ रहा है, और जब जोमो अपनी मॉम को देखती है तो वो होश में आने लगती है। उधर हम लोग देखते हैं कि ली और उसका फ्रेंड भी रूम के बाहर से ये सब कुछ सुन रहे होते हैं, लेकिन उनको अभी ये नहीं पता था कि रूम के अंदर क्याओ फैमिली है। और इधर हम लोग क्याओ को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम को डर के बताती है कि अगर ग्रैंडपा को ये बात पता चल गई कि जोमो की मॉम जिंदा हो चुकी हैं, तो वो हमें घर से बाहर ही निकाल देंगे और फिर क्याओ फैमिली में हमारी कोई भी जगह नहीं होगी। ये सब कुछ सोचकर मॉम खुद भी बहुत डर जाती हैं। फिर गार्ड्स को देखते हैं, जो कि जोमो को पीछे खींच लेते हैं और मॉम जाकर जोमो की मॉम के फेस से ऑक्सीजन मास्क को हटा देती हैं। ये देखकर जोमो बहुत डर जाती है कि अब उसकी मॉम मर जाएंगी, लेकिन तभी वहाँ पर लिन और उसका फ्रेंड डॉक्टर चैन भी आ जाते हैं। डॉक्टर चैन ने उन लोगों की ये सारी बातें और वीडियोस वो रिकॉर्ड कर ली होती हैं, और वो कहते हैं कि अगर तुम लोग यहाँ से ना गए तो हम लोग पुलिस को कॉल कर देंगे। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और फिर जोमो अपनी मॉम के पास आती है। ली भी उसकी मॉम को देख रहा होता है और डॉक्टर चैन उनका चेकअप कर देते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ली, जोमो और उसकी फ्रेंड तीनों बाहर खड़े हुए होते हैं और रूम के अंदर डॉक्टर चैन होते हैं, जो कि जोमो की मॉम का अच्छे से चेकअप कर रहे होते हैं और उनको मेडिसिन भी दे रहे होते हैं। जब जोमो की फ्रेंड पानी लेने के लिए चली जाती है, तो ली जोमो को कहता है, तुम्हारे हाथ पे ये चोट कैसे लगी? फिर वो उसके हाथ से वो पट्टी उतार देता है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जब जोमो ली से मिलने के लिए गई थी, तब उसने उसके सर पर एक बॉटल तोड़ी थी और उसके अपने हाथ पर भी कुछ कांच लग गए थे। देन सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। तो जोमो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसे तुम समझ रहे हो, मेरा हाथ सिर्फ जल चुका है, वो इसी वजह से इस तरह का हो रहा है। तो ली उससे पीछे होता है और कहता है कि ली, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये तो सच में एक आदमी ही है और तुम किस तरह की बातें सोच रहे हो? तब तक वहाँ पर डॉक्टर चैन भी आ जाते हैं और वो जोमो को बताते हैं कि उनकी मॉम की तबीयत अब काफी स्टेबल हो चुकी है, लेकिन उनको मजीद मेडिसिन भी चाहिए होंगी। तो जोमो फिर ली से कहता है, प्लीज मुझे कुछ और मेडिसिन दे दो। तो ली कहता है कि क्यों, अब मैं हर दफा तुम्हारी मदद के लिए क्यों आऊँगा? तभी हम देखते हैं कि वहाँ से जोमो की फ्रेंड आ रही होती है और जोमो उसकी तरफ इशारा करके कहती है कि ये लड़की है जो कि तुम्हारे साथ उस रात तुम्हारे बेड पर थी, इसका नाम सू योयो है। और सू खुद भी ये सब कुछ सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन वो भी अपनी फ्रेंड का साथ देती है और कहती है कि बिल्कुल वो मैं ही थी। तो डॉक्टर चैन कहते हैं कि ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं कि ली की शादी कर देते हैं। ये सुनकर सू और जोमो दोनों बहुत डर जाती हैं। सू कहती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ली कहता है कि मुझे लगता है कि आप अभी शादी नहीं करना चाहती हैं। तो सू कहती है कि नहीं, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? ये सब कुछ देखकर ली को जोमो के ऊपर थोड़ा शक होने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग सू को देखते हैं, जो कि जोमो को कॉल करती है और उसको कहती है कि मुझे ली ने ऑफर की है कि मैं उसके साथ हॉट स्प्रिंग शावर लूं। तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से मैं फंसती जाऊंगी अब। तो जोमो कहती है कि ठीक है, मैं सब कुछ संभालने की कोशिश करती हूँ, तुम मुझे एड्रेस दो और तुम खुद भी वहाँ पर पहुँच जाना। देन वो कॉल कट कर देती है और फिर अगले सीन में हम लोगों को हॉट स्प्रिंग बाथ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोमो अपने कपड़े चेंज करती है और वो सू को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो टब के अंदर ली को बैठा हुआ देख लेती है। तो वो ली के पास आती है, लेकिन तभी उसका फोन पानी में गिर जाता है। फिर वो ली का मसाज करने लगती है, लेकिन ली उसको देख लेता है और वो उसको देखकर काफी हैरान होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर वो जैसे ही जोमो को खींचता है तो जोमो पानी के अंदर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत डर जाती है। वो कहती है कि मुझे बताओ, मैं डूब जाऊंगी, कोई तो मेरी हेल्प कर सकता है, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो ली उसको सीधा खड़ा करता है और कहता है कि ये पानी तो इतना था भी नहीं कि तुम इसके अंदर डूब जाओ। तभी वहाँ पर सू और डॉक्टर चैन भी आ चुके होते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि जोमो की तबीयत वहीं पर खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर दूसरे सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है, डॉक्टर चैन जोमो का चेकअप कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि इसकी पल्स तो बहुत ही स्ट्रेंज है।
मुझे लगता है कि ये प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर सू और ली दोनों हैरान होते हैं। तो डॉक्टर चैन हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो लड़का है ना, ये कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है? इसको मुझे लगता है कि कोई बीमारी है। अगर ये लड़की होती तो इसकी पल्स रेट यही बता रही थी कि ये प्रेग्नेंट होती, लेकिन अब अगर ये लड़का है तो इसका मतलब है कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। लेकिन हम इनको मेडिसिन देंगे तो ये बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। फिर ली और डॉक्टर चैन बाहर चले जाते हैं और जोमो फौरन से उठकर बैठ जाती है। तो सू कहती है कि लेकिन तो तुम लड़की हो ना, तो क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? ये सोचकर जोमो खुद भी हैरान हो जाती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग ली को देखते हैं जो कि डॉक्टर चैन के साथ बैठा हुआ होता है और डॉक्टर चैन उसको बताते हैं कि अगर वो लड़की होती तो वो सच में प्रेग्नेंट होती और प्रेग्नेंट भी शायद वो 3 हफ्ते की होती, लेकिन अब तो वो लड़का है ना। तो ली कुछ सोचने लगता है और कहता है यानी 3 हफ्ते। ये सुनकर वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम लोग जोमो को देखते हैं जो कि लड़कियों जैसा ड्रेस पहन चुकी होती है और वो अपनी फ्रेंड सू के साथ डॉक्टर से मिलने के लिए आई हुई होती है और डॉक्टर उसको बताते हैं कि वो वाकई में प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जोमो हैरान हो जाती है और फिर हम लोग बाहर देखते हैं ली भी उसी रूम के अंदर आ जाता है और फिर जैसे ही वो कर्टेन्स आगे से हटाता है तो सामने से जोमो चीखने लग जाती है ताकि वो उस पर शक ना कर सके। लेकिन ली कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि ये तुम हो, इसलिए प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जोमो और जोर जोर से रोने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारा नेकलेस बहुत अच्छा है। ये सब बातें सुनकर ली खुद भी डर जाता है और अपना नेकलेस उतारकर फौरन से उसके पास फेंकता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर हम पीछे खड़ी हुई नर्स को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि सू होती है। सू अपने फेस से मास्क हटाती है और उसको कहती है कि अगर तुम इसको सब कुछ बता दो तो हो सकता है कि ली तुम्हारी मदद जरूर करे। तुम एक दफा ट्राई करके तो देख सकती हो ना, प्लीज उसको चेक कर लो। फिर सू और जोमो दोनों बाहर निकलकर चली जाती हैं और ये सब कुछ क्याओ भी देख लेती है। क्याओ जब अंदर जाती है तो वो एक गायनी वार्ड होता है। क्याओ कहती है कि अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। जोमो तुम एक लड़की हो, बल्कि सिर्फ लड़की नहीं हो, अब तो तुम प्रेग्नेंट भी हो। ये सब कुछ जब क्याओ फैमिली को पता चलेगा तो देखना वो तुम्हें खुद किक आउट कर देंगे फैमिली में से। फिर क्याओ वहाँ से चली जाती है तो पीछे से सू और जोमो दोनों निकल कर आ जाती हैं, यानी कि वो ये सारी बातें सुन चुकी थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें क्याओ फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैड जोमो को मारते हैं और उसको कहते हैं कि तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो। तभी क्याओ खड़ी होती है और कहती है कि डैड आज मैं आपको एक नई बात बताने वाली हूँ। जोमो एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। ये सुनकर डैडी बहुत हैरान हो जाते हैं। तो क्याओ कहती है आप इसको चेक करें, इसके पास गायनी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी जरूर होगी। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ली भी आ जाता है और ली कहता है कि मैं खुद भी जानना चाहता हूँ कि जोमो एक लड़का है या फिर लड़की है। तो क्याओ कहती है कि तुम लोग इसके बाल खींचकर चेक कर लो। इसके बाल बहुत लंबे थे हॉस्पिटल में और मुझे पता है कि ये इसने विग लगाई हुई है। फिर क्याओ आकर उसके बाल खींचती है लेकिन उसके बाल बिल्कुल असली होते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सू जोमो को कहती है कि क्या तुम ये सब कुछ करना चाहती हो। तो जोमो कहती है कि बिल्कुल, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। फिर सू जोमो के बाल काट देती है। देन सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और ली जोमो की पॉकेट से वो प्रेगनेंसी टेस्ट उठा लेता है और कहता है तुम तो सच में एक लड़की हो, वरना तुम्हारे पास प्रेगनेंसी रिपोर्ट क्या कर रही होती। तो जोमो कहती है कि तुम तो पढ़े लिखे लगते हो, तो उस प्रेगनेंसी टेस्ट के ऊपर जिसका नाम लिखा है तुम उसको भी देख सकते हो। फिर ली उस नाम को पढ़ के हैरान हो जाता है और वो नाम किसी और का नहीं बल्कि क्याओ का होता है। ये सुनकर डैड और मॉम भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और डैड क्याओ को खींचकर अपने साथ रूम में लेकर चले जाते हैं और उसको बहुत ही ज्यादा मार रहे होते हैं। फिर ली जोमो से पूछता है कि तुम मुझे सच बताओगे या फिर नहीं। तो जोमो ली को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है और आकर वो अपनी कार में बैठती है और उसको स्पीड के साथ भगाने लगती है ताकि वो ली से बहुत दूर चली जाए। लेकिन आज तो ली के पास भी कार होती है तो वो भी जोमो का पीछा करता रहता है और एट लास्ट वो जोमो को पकड़ ही लेता है। फिर जोमो कहती है कि अगर तुम मेरी हकीकत सुनना चाहते हो, है ना, यही बात है ना, तो ठीक है सुन लो। मुझे बचपन से बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से ट्रीट किया गया है। मेरे हाथों पर तुम ये निशान देख रहे हो ना, ये भी मेरे डैड की वजह से हैं। वो बचपन से ही मुझे बहुत मारता हुए आए हैं और मेरी मॉम के साथ भी उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया था। इसी वजह से वो अभी तक हॉस्पिटल में हैं। मेरे डैड बहुत ग्रीडी हैं और उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। इससे ज्यादा भी कुछ तुम जानना चाहते हो। फिर जोमो वापस अपनी कार में बैठने लगती है तो ली उसको कहता है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन खैर अब मेरे मॉम डैड की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर जोमो खुद भी हैरान होती है और फिर ली उसको कहता है कि चलो तुम कार में बैठो, आज मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर जाता हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि ली उसको अपने घर पर लेकर आता है। जोमो उस विला को देखकर बहुत खुश होती है और वो कहती है कि वाह ये तो बहुत बड़ा है। फिर वो दोनों साथ में ड्रिंक भी करते हैं और जब जोमो बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाती है तो ली उसको गोद में उठाकर बेड पर लिटाता है और वो जाने लगता है। तो तभी जोमो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज आज मत जाओ,
फिर ली भी उसके क्लोज आता है और वो दोनों किस कर देते हैं। देन हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जब जोमो को होश आता है तो वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ग्रैंड माँ ली के विला के अंदर पहुंच जाती हैं और वो जैसे ही ली का डोर नॉक करके खोलती हैं तो सामने वो जोमो और ली को देखकर बहुत डर जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वो ली और जोमो दोनों को डांट रही होती हैं और जोमो को वो कहती हैं कि ये एक ब्लैंक चेक है, तुम इसके ऊपर जितनी भी अमाउंट लिखोगे वो तुम्हें जरूर मिल जाएगी और ये लेकर तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाना और वापस कभी भी मत आना। तो जोमो कहती है ठीक है और वो बहुत खुश हो जाती है। फिर उसके ऊपर वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट लिख देती है। तो ये सब देखकर ली वो चेक फाड़ देता है और कहता है ग्रैंड माँ मैं चाहता हूँ कि मैं इसी से ही शादी करूं। तो ग्रैंड माँ बहुत गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो, मैं यहाँ पर आई थी ताकि मुझे ये खुशखबरी मिले कि मेरा ग्रैंडसन आने वाला है। और ली तुमने तो मेरे सामने ये किसको लाकर खड़ा कर दिया है, तुम होश में तो हो ना। लेकिन ली जोमो को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जोमो को देखते हैं जो कि एक बार साइड पर आती है और उसके साथ एक लड़की भी होती है जो कि उसकी डॉक्टर होती है। डॉक्टर उसका इलाज करती है और उसको कहती है कि तुम्हारे लिए ये फीवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि दूर से ली और डॉक्टर चैन भी उन दोनों को देख लेते हैं और वो दोनों उनके पास आते हैं। फिर डॉक्टर चैन जोमो को कहता है कि लाओ मैं तुम्हारा इलाज कर देता हूँ। तो जोमो कहती है कि नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी अपनी डॉक्टर है और ये मेरा बहुत अच्छे से इलाज करना जानती है। फिर ली डॉक्टर को कहता है कि ठीक है तुम मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारे साथ अकेले में कुछ बात करनी है। तो डॉक्टर उसके साथ वहाँ से चली जाती है और जोमो थोड़ी देर तो वेट करती है लेकिन फिर वो खुद भी ली और उस डॉक्टर के पीछे जाती है कि वो दोनों क्या बातें करने लग गए हैं। जब वो वहाँ पर जाती है तो हर तरफ अंधेरा होता है लेकिन फिर तभी लाइट्स आती हैं और सामने ही ली होता है। फिर ली जोमो को बताता है कि तुम्हारी डॉक्टर तो जा चुकी है, लेकिन फिर वो उसको सोफे पर गिराता है और उसको कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में एक सीक्रेट पता चला है। ये सुनकर जोमो डर जाती है और उससे डर डर कर पूछती है कि कौन सा सीक्रेट। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम लोग देखते हैं ली ने उस डॉक्टर को कुछ मिलियंस दिए थे और उसको ये भी कहा था कि जोमो का जो भी सीक्रेट है वो तुम मुझे बता दो। तो वो डॉक्टर कहती है कि अच्छा, यानी कि तुम अब एक मैन में इंटरेस्ट रखते हो, तो ये बात मैं तुम्हें बता देती हूँ कि उसके साथ एक बहुत बड़ा मसला है और वो मसला तुमसे रिलेटेड है, इससे आगे तुम उससे खुद ही पूछ लेना। देन सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और फिर जोमो थोड़ी रिलैक्स होती है कि शुक्र है कि इसको ये बात नहीं पता चली कि मैं एक लड़की हूँ। और फिर वो उसको कहती है कि मसला ये है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये सुनकर ली उससे दूर होता है और वो काफी हैरान लग रहा होता है। तभी जोमो खड़ी होती है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। तो फिर ली उसको उठाकर अपने घर पर लेकर आता है और उसका बहुत ख्याल रखता है। फिर हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर जब जोमो को होश आता है तो उसके पास उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो फ्रेंड उसको बताती है तुम्हारी मॉम को होश आ गया है। ये सुनकर जोमो बहुत खुश होती है और वो वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हम लोग हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर जोमो अपनी मॉम के पास जाती है। तो मॉम उसको कहती हैं कि तुम मेरी बेटी हो जोमो, और जोमो भी हाँ करती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। वो दोनों ही बहुत रो रही होती हैं और उनको देखकर सू भी रोने लग जाती है। फिर जोमो अपनी मॉम को बताती है कि आपने जैसे मुझसे कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है, मैं हमेशा ऐसे ही ड्रेसअप करके रखती थी अपने घर में और आज तक किसी को भी ये बात पता नहीं चल सकी कि मैं एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की हूँ। फिर सू मॉम को जोमो के वो निशान दिखाती है जो कि उसके डैड ने उसको मारे थे तो उसकी बॉडी पर बन गए थे। ये सब कुछ देखकर मॉम को बहुत दुख होता है। फिर सू बताती है कि सिर्फ आपकी मेडिसिन की खातिर वो ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही है। उसके डैड उसको बहुत ही ज्यादा मारते थे लेकिन उसने ऐसे ही प्रिटेंड किया है कि जैसे उसको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन है तो वो भी लड़की ही ना। ये सब कुछ सुनकर मॉम को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। और फिर मॉम जोमो और सू को बताती हैं कि मुझे एक बात याद है, अभी तक मैं 20 साल बाद उठी हूँ लेकिन कुछ बातें अभी भी मुझे याद हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारी स्टेप मॉम का इससे पहले किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा था और तुम्हारे डैड को अपने काबू में करने के लिए हमें उस लवर को ढूंढना ही पड़ेगा। जोमो, मैं जानती हूँ कि तुम हर वक्त एक मैन की तरह ही ड्रेसअप किए रखती थी, यानी कि तुम अब क्या फैमिली को बहुत अच्छे से समझ चुकी हो। मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम में तुम्हारे साथ होंगी। फिर जोमो स्माइल करके अपनी मॉम को देखती है तो सू फिर मॉम को बताती है कि इसके अलावा एक और बात भी है, ली फैमिली की वजह से जोमो आज प्रेग्नेंट है। फिर जोमो फौरन से कह देती है कि मॉम आप इसकी बातें मत सुने और आप अभी रेस्ट करें। फिर वो सू को अपने साथ साइड पर लेकर आती है और उसको कहती है कि प्लीज इस बारे में मॉम से कोई भी बात मत करना, वो वैसे भी काफी परेशान है और मैं नहीं चाहती कि उनको एक नई परेशानी दूं। तो सू कहती है सॉरी, मैं ये भूल गई थी कि तुम इस बच्चे को नहीं रखना चाहती हो। जोमो कहती है नहीं, अब मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ। ये कहकर वो बाहर चली जाती है।
फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ली को देखते हैं जो कि सो रहा होता है और तभी वो एक बहुत ही फनी ख्वाब देखता है। जब हम उसके ड्रीम में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं ली की शादी हो रही होती है और जब वो अपनी ब्राइड के फेस पर से कपड़ा हटाता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जोमो होती है। वो उसको देखकर पीछे होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जोमो कहती है कि मैं तो एक मैन ही हूँ, बल्कि वुमेन तो तुम बनी हुई हो, तुम मेरी ब्राइड हो, मैं तुम्हारा ग्रूम हूँ। फिर ली अपने आप को देखता है जो कि वाकई में एक ब्राइड होता है। ये सब कुछ देखकर वो वाकई में बहुत डर जाता है। और फिर हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं डॉक्टर चैन ली को उठाने की कोशिश कर रहा होता है और ली अचानक से उठकर बैठ जाता है और डॉक्टर चैन तभी नीचे गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है। तो ली कहता है कि सॉरी तुम्हारी वजह से मैं उठ गया, वरना पता नहीं कि ये नाइटमेयर कब तक चलता। वैसे मैंने आज बहुत ही बुरा ख्वाब देखा है, यानी इतना बुरा कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर चैन ली का लैपटॉप चेक कर लेता है जिसके ऊपर बहुत ही बुरी वीडियो चल रही होती है। तभी ली भागता हुआ वहाँ पर आता है और अपना लैपटॉप बंद करता है। तो डॉक्टर चैन ड्रामा करने लगता है। वो कहता है कि मैं तो तुम्हारा दोस्त था और तुम्हें 20 साल से जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम एक गे हो। अब मैं तुमसे बहुत दूर रहूंगा और आज से हमारी दोस्ती भी खत्म। मैं तो कितनी रातें तुम्हारे साथ रहा हूँ, लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। अब मैं गॉड को क्या जवाब दूंगा। तो ली कहता है अच्छा बस बहुत हो गया है, अपनी बातों को यहीं पर ही खत्म कर दो, इस तरह कोई बात नहीं है। मैं कल लैपटॉप यूज कर रहा था तो शायद ये कोई रैंडम वीडियो चल गई हो उसके ऊपर। देन डॉक्टर चैन कहता है कि अच्छा चलो शुक्र है, वरना मैं तो बहुत डर गया था। फिर तभी ली के पास मेड की कॉल आती है और मेड बताती है कि ग्रैंडमा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, प्लीज आप लोग फौरन से आ जाएंगे। सब कुछ सुनकर ली बहुत डर जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग सू और जोमो को देखते हैं। वो दोनों मॉम के रूम से बाहर निकलती हैं। तो सू कहती है अब तुम क्या करोगी, तुम्हारे लिए तो सारी सिचुएशन बहुत ही मुश्किल हो गई है। जोमो कहती है कि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती, अभी मैं अपनी मॉम को कोई भी दुख नहीं देना चाहती हूँ और इसीलिए मैं अभी खुद भी मॉम नहीं बन सकती हूँ। मुझे अभी के लिए यही प्रिटेंड करना पड़ेगा कि मैं एक लड़का हूँ। फिर सू को उसके डैड की कॉल आ जाती है और फिर कॉल करने के बाद सू जोमो को ये बताती है कि ली फैमिली हमारे घर पर प्रपोजल भेज चुकी है और डैड भी इस प्रपोजल के लिए एक्सेप्ट करने ही वाले हैं और वो मुझे घर बुलाना चाहते हैं ताकि वो एक दफा मुझसे मेरी बात भी पूछ सकें कि मैं क्या चाहती हूँ। जोमो ये सब कुछ बहुत खराब होता जा रहा है, तुम्हें सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। तो जोमो कहती है कि ठीक है, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, अभी मैं जाकर ली को हर चीज बता दूंगी। देन वो वहाँ से चली जाती है और इधर हम लोग ली और डॉक्टर चैन को देखते हैं। डॉक्टर चैन ग्रैंडमा का चेकअप कर रहा होता है। फिर डॉक्टर चैन बताता है कि इतने मसले की कोई बात नहीं है, इन्होंने किसी बात का बहुत स्ट्रेस ले लिया है, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो ली कहता है कि ग्रैंडमा आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। वैसे मैंने ये बात सुनी है कि आपने सू फैमिली के घर पर मेरा प्रपोजल भेजा है। तो ग्रैंडमा कहती हैं कि बिल्कुल, मुझे तुम्हारी हरकतों के आगे ये सब कुछ करना ही पड़ा। फिर ली विंडो से नीचे देखता है जहाँ पर जोमो घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन गार्ड्स उसको अंदर नहीं आने देते हैं। तो ली जोमो के पास जाने लगता है, लेकिन तभी ग्रैंडमा की तबीयत दोबारा से खराब हो जाती है। तो ली ग्रैंडमा के पास आता है और ग्रैंडमा उसको कहती हैं कि चुप कर जाओ तुम, जब तक तुम ये कसम नहीं खाते हो कि तुम सू फैमिली में शादी करोगे और आइंदा के बाद तुम जोमो को कभी देखोगे भी नहीं और ना ही कोई तुम उसके साथ कांटेक्ट रखोगे, उसके बाद मैं ये मेडिसिन खाऊंगी, वरना तब तक ये मेडिसिन मैं नहीं लूंगी। और अच्छा है ना कि मैं फौरन से ही मर जाऊं, क्योंकि मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा है जो कि तुम कर रहे हो। तो ली फिर स्वेयर करता है कि अब मैं कभी भी जोमो को नहीं देखूंगा और ना ही उससे कोई कांटेक्ट रखूंगा। फिर ग्रैंडमा को कफिंग होती है और उनके साथ ही उनको ब्लड आने भी लगता है। ये सब कुछ देखकर डॉक्टर चैन भी डर जाता है, लेकिन ग्रैंडपा सिर्फ यही कह रही होती हैं कि मैं मेडिसिन सिर्फ तभी लूंगी जब ली जोमो से पीछे हट जाएगा। और इधर हम लोग जोमो को देखते हैं जिसको गार्ड्स अंदर नहीं आने देते हैं। तो वो भागते हुए अंदर आती है, लेकिन सामने से ली आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। लेकिन ली गार्ड्स पर गुस्सा करता है और कहता है कि आप सब लोगों ने इसको अंदर कैसे आने दिया, निकालो इस लड़के को बाहर अभी। तो जोमो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ली कहता है कि अब मेरी एंगेजमेंट फाइनल हो चुकी है और बहुत जल्द मेरी शादी भी हो जाएगी, इसलिए अच्छा है कि हम लोग अब ना मिलें। तो जोमो कहता है कि प्लीज तुम थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन लो, सिर्फ 1 मिनट के लिए। और ली ऊपर विंडो पर देखता है जहाँ पर ग्रैंडमा ये सब कुछ देख रही होती हैं। तो ली जोमो को खुद से दूर करता है और कहता है कि आइंदा से हम लोग स्ट्रेंजर्स हैं, इसीलिए अब कभी भी मुझे नजर मत आना। फिर ली जोमो को कुछ चेक्स देता है और जोमो कहती है ये इंसान तो कितना ज्यादा लालची है, लेकिन वो उसको थैंक्स करके वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग जोमो को देखते हैं जो कि कार में बैठी हुई होती है और तभी उसके पास सू की कॉल आती है। सू उसको कहती है मैं यहाँ पर ब्राइडल ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए आई हुई हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज देखी है।
जोमो कहती है जल्दी बताओ मुझे वो क्या था। सू कहती है कि मैंने तुम्हारी स्टेप मॉम और उसी लवर को साथ में देखा है, बस तुम जल्दी से पहुंच जाओ। तो जोमो कहती है ठीक है मैं जल्दी से आ रही हूँ। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जोमो सू के पास पहुंच चुकी होती है और सू कहती है कि हाँ मैंने उन दोनों को उस तरफ जाते हुए देखा है, वो लोग ब्यूटी पार्लर गए थे, लेकिन तुम इस होलिये में नहीं जा सकती हो, तुम्हें अपना गेटअप चेंज करना पड़ेगा। फिर हम लोग कुछ टाइम बाद देखते हैं जोमो अपना गेटअप चेंज करके वहाँ पर आ जाती है। सू कहती है कि तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही हो। तभी वहाँ पर ली भी आ जाता है और जोमो अपने आप को बचाने लगती है ताकि जी उसको पहचान न ले। फिर ली सू को साइड पे करता है तो जोमो ली के बहुत ही ज्यादा क्लोज चली जाती है और उसको कहती है कि प्लीज मुझे बचाओ, लेकिन ली उसको खुद से दूर करता है तो वो चीखते हुए वहाँ से भाग जाती है ताकि ली उस पर बिल्कुल भी शक ना कर सके। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जोमो अपनी स्टेप मॉम और उस लवर को देख चुकी होती है। वो दोनों स्पा के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जोमो भी चली जाती है और वो सेल्फीज इस तरह क्लिक करती है कि उनकी पिक्चर्स भी साथ आ जाएं। फिर स्टेप मॉम और उस लवर को शक हो जाता है और वो दोनों आते हैं और जोमो से कहते हैं कि तुम हमारी पिक्चर्स क्यों क्लिक कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों की नहीं बल्कि अपनी पिक्चर्स क्लिक कर रही हूँ। फिर मॉम उससे मोबाइल लेकर उसकी पिक्चर्स देखती हैं और कहती हैं कि यानी कि तुम सिर्फ सेल्फीज ले रही थी है ना। तो जोमो कहती है कि बिल्कुल आप लोगों ने ठीक कहा। इधर हम लोग सू को देखते हैं जो कि बार बार जोमो को ही मैसेजेस किए जा रही थी और उसका ध्यान अपने ब्राइडल ड्रेस की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। फिर सू ली को कहती है कि जोमो बहुत ही बड़ी मुश्किल में है, प्लीज चलो हमें उसको बचाना है और वो दोनों भागते हुए आते हैं। इधर हम लोग देखते हैं स्टेप मॉम और उसका लवर दोनों बंधे हुए नीचे पड़े होते हैं और जोमो मजे से ये सीन एंजॉय करती है। तभी वहाँ पर ली भी आ जाता है और सू भी आ जाती है। ली कहता है कि तुम तो वही हो, यानी कि तुम ही हो ना जोमो। तो जोमो कहती है कि कौन जोमो, मैं तो किसी भी जोमो को नहीं जानती हूँ ना। फिर वो बाहर भाग जाती है और ली वहाँ पर एक पेपर स्प्रे देखता है। तब उसको याद आता है कि जब उस लड़की ने ली की आंखों में वो पेपर स्प्रे किया था तो वो भी सेम इसी तरह का ही था और इससे ली का शक जोमो पर मजीद बढ़ने लगता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग ली को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास डॉक्टर चन आता है और उसको कहता है ये तुम्हारी वो फिंगरप्रिंट रिपोर्ट्स है जो तुमने मुझसे मांगी थी। उन दोनों बॉटल्स के ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स थे वो बिल्कुल सेम थे। ये सब देखकर ली को समझ में आ जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जोमो ही है और जोमो एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। देन ली वहाँ से भाग जाता है और दूसरी तरफ हम लोगों को क्या फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोमो अपनी स्टेप मॉम और उसके लवर को वहाँ पर जाकर फेंकता है। तो डैड कहते हैं कि ये तुम्हारी मॉम है, क्या मैंने तुम्हें यही तमीज सिखाई है। तो जोमो कहती है कि डैड क्या आप इस आदमी को पहचानते हैं, ये वही है ना जो कि 20 साल पहले भी इसी तरह यहाँ पर बैठा हुआ था। तो डैड कहते हैं कि बिल्कुल ये तुम्हारी मॉम का लवर था ना। तो जोमो कहती है कि नहीं ये मेरी मॉम का लवर नहीं था बल्कि ये आपकी सेकंड वाइफ का लवर है। आप लोग देख सकते हैं इन दोनों के हाथों पर सेम टैटूज बने हुए हैं। फिर डैड उन दोनों के हाथ चेक करते हैं और उनको बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा और कियाओ भी आ जाते हैं और ग्रैंडपा गार्ड से कहते हैं कि जोमो को पकड़ लो। तो जोमो को पकड़ लिया जाता है। तभी वहाँ पर मॉम भी आ जाती हैं और ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे पता चल चुका है कि तुम एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की हो, इसीलिए तुम्हारा अब कियाओ फैमिली में रहने का कोई भी फायदा नहीं है। मैं तुम्हें इस फैमिली से अब निकाल कर रहूंगा और तुमसे इस फैमिली का नाम तक छीन लूंगा। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा और जोमो की मॉम साथ बैठे हुए होते हैं। जोमो की मॉम की तबीयत खराब होने लगती है तो ग्रैंडपा कहते हैं मैं चाहता हूँ कि इस दफा कियाओ फैमिली का कोई वारिस ही यहाँ पर आए जो कि पूरी कियाओ फैमिली को संभाल सके। तुम कोशिश करना कि एक सन पैदा हो। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जोमो कहती है कि मॉम क्या इसी वजह से आपने मुझसे कहा था कि मैं सन बन जाऊँ। तो मॉम कहती हैं कि बिल्कुल मैंने इसीलिए कहा था। ये सब कुछ सोचकर जोमो सैड हो जाती है और तभी मॉम आगे बढ़ती हैं और जोमो को उस घर से बाहर निकाल देती हैं और उसको कहती हैं कि फौरन से यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो जोमो वहाँ से भागने लगती है लेकिन तभी वो रोड पर गिर जाती है और तभी उसके सामने कियाओ और गार्ड्स भी पहुँच जाते हैं। लेकिन तभी फ्लैश लाइट्स आती हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर ली आ चुका होता है। जोमो उसको कहती है कि प्लीज तुम मुझे बचा लो। तो ली कहता है ठीक है मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम असल में कौन हो, एक लड़का या फिर एक लड़की। लेकिन जोमो कोई रिप्लाई नहीं करती। तो फिर ली को समझ में आ जाता है कि वो एक लड़की है। तो ली जोमो को अपनी गोद में उठा लेता है और बाकी सबको कहता है कि अब से ये सिर्फ मेरी है और आप में से किसी ने भी अब इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं करनी है वरना वो मुझसे लड़ेगा सबसे पहले। देन वो जोमो को वहाँ से लेकर चला जाता है और कियाओ ये सब कुछ देखकर बहुत जालिस होती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग ली और जोमो को देखते हैं। ली लाकर जोमो को एक सोफे पर बिठाता है और उसको ऑइंटमेंट भी लगाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से हम देखते हैं कि जोमो की मॉम और डॉक्टर चैन भी आ जाते हैं। तो जोमो फौरन से अपनी मॉम के पास जाती है
तो मॉम उसको बताती हैं कि मैं तुम्हें इस कंट्री से बहुत दूर भेज रही हूँ और ये सब कुछ डॉक्टर चैन कर रहा है। तो जोमो डॉक्टर चैन को थैंक्स भी करती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग एक पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर सारी क्याओ फैमिली आई हुई होती है और तभी ग्रैंडपा ये अनाउंस करते हैं कि आज क्याओ की हम एंगेजमेंट करने वाले हैं एक लड़के हुआन के साथ, और मैं आज ये भी अनाउंस करूंगा कि क्याओ ही हमारी रियल ग्रैंड डॉटर है। और क्याओ आज बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी वहाँ से जोमो भी आ जाती है और वो फिर कहती है कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, असल में तो क्याओ फैमिली की असल हकदार मैं ही हूँ। क्याओ आपकी बेटी नहीं है डैड। डैड को ये सुनकर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है और वो चलकर जोमो के पास आते हैं और उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो। तो जोमो उनको फिर एक रिपोर्ट दिखाती है और कहती है कि ये आपकी रिपोर्ट्स हैं, इसके मुताबिक कि आप इनफर्टाइल हैं और ऐसा एक इंसिडेंट की वजह से हुआ था जो कि कुछ साल पहले हुआ है, और आपकी मेरी स्टेप मॉम से शादी भी तो कुछ साल पहले ही हुई है ना। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि जब आप इनफर्टाइल हैं तो फिर क्याओ कहाँ से आई है। ये सब कुछ सुनकर स्टेप मॉम घबरा जाती हैं और कहती हैं कि ये झूठ बोल रही है लड़की। फिर जोमो वहाँ पर स्टेप मॉम के लवर को भी लेकर आ जाती है और कहती है कि क्याओ किसी और की नहीं बल्कि इसी की बेटी है। फिर जब स्टेप मॉम वहाँ पर अपने लवर को देखती हैं तो वो भी डर जाती हैं और वो अपने हस्बैंड के पास आकर कहती हैं कि ये सब कुछ बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर पीछे से ग्रैंडपा आवाज लगाते हैं। वो कहते हैं कि प्लीज ये सारा तमाशा बाद में कर लेना, अभी हमारी एंगेजमेंट पार्टी होने वाली है और तुम हमारे इवेंट को खराब करने के लिए यहाँ पर आ चुकी हो। हम देखते हैं कि वहाँ पर ली भी आ जाता है और ली कहता है कि मैं यहाँ पर जोमो को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ, लेकिन जोमो ली को कहती है कि प्लीज कोई तमाशा मत करना यहाँ पर। फिर जोमो भागती हुई जाती है और एक टेबल पर चढ़ जाती है, उसके पास एक लाइटर भी होता है और फिर जोमो ये अनाउंस करती है कि मैं ही रियल वारिस हूँ क्याओ कंपनी की और साथ ही क्याओ फैमिली की भी। अगर क्याओ फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं इस इवेंट को ही बर्बाद कर दूं। फिर वो लाइटर जलाकर वहीं पर ही फेंक कर बाहर निकल आती है और वो बहुत तेज भाग रही होती है। ली उसका पीछा करता है लेकिन वो तब तक निकल चुकी होती है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है जोमो वो कंट्री छोड़कर ही चली जाती है और फिर हम लोग 6 साल बाद का सीन देखते हैं जब हम लोग एयरपोर्ट पर एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसका नाम हु होता है। वो असल में जोमो का बेटा होता है और उसके पास अपने डैड की एक तस्वीर भी होती है। जब वहाँ से ली आता है तो हु भागता हुआ ली के पास जाता है और उसके साथ चिपक जाता है और कहता है कि डैड आप किधर थे, मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया था। तो ली को भी वो छोटा सा बच्चा बहुत प्यारा लगता है और वो उस बच्चे को कहता है कि तुम बहुत ही क्यूट हो, लेकिन मेरा एक अपना बेबी है, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। और फिर ली अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से चला जाता है। तो हु कहता है कि एक और बेबी, यानी कि मॉम को सब कुछ बताना पड़ेगा। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वहाँ से जोमो भी आ जाती है जो कि अब पहले से भी ज्यादा प्यारी हो चुकी होती है। फिर हु जोमो के पास जाता है, तब तक वहाँ पर सू भी आ जाती है और सू अपनी फ्रेंड और उसके बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। जब वो सब वहाँ से चले जाते हैं तो पीछे से ली भी निकल कर आता है और ली कहता है कि ये तो वाकई में जोमो थी। फिर वो कॉल पर डॉक्टर चैन को भी ये सब कुछ बताता है कि मैंने जोमो को देखा है। तो डॉक्टर चैन कहते हैं कि 6 साल गुजर चुके हैं, हो सकता है कि तुम्हें हेलुसिनेशंस हो रही हो और ये सब कुछ सच ना हो। लेकिन ली कहता है पता नहीं, मैंने बस उसको आज वैसे ही देख लिया था शायद। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जोमो अपने बेटे के साथ सू के साथ होती है। वो सब डिनर कर रहे होते हैं, तभी जोमो कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो जाती है तो वो वहाँ से बाहर निकल आती है और हमें दिखाया जाता है कि उसी रेस्टोरेंट में ली भी होता है जो कि अपने फ्रेंड के साथ होता है और वो भी बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है तो वो भी उठकर वहाँ से चला जाता है। और फिर एक शॉकिंग चीज होती है, ली और जोमो दोनों टकरा जाते हैं लेकिन दोनों ड्रंक होने की वजह से किस कर देते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जब जोमो को होश आता है तो तब तक वो दोनों 1 नाइट साथ स्पेंड कर चुके होते हैं। ये सब कुछ देखकर सू बहुत डर जाती है और फौरन से वहाँ से भाग जाती है। और दूसरी तरफ हम जोमो को देखते हैं जो कि कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करती है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि उस कंपनी का बॉस कोई और नहीं बल्कि ली ही है तो वो वहाँ से भागने लगती है। वो लिफ्ट में चली जाती है ताकि कोई भी उसको पहचान ना सके, लेकिन तभी ली उसको लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं करने देता और वो खुद भी लिफ्ट में आ जाता है। और तभी हम लोग जोमो को देखते हैं जो कि काफी सफोकेशन फील करती है क्योंकि उसको ये आइडिया नहीं होता कि उसके साथ इतने सारे कोइंसिडेंसेस एक साथ हो जाएंगे। फिर जैसे ही लिफ्ट रुकती है जोमो फौरन से बाहर भागती है।
फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि रोड पर गिरी हुई होती हैं और बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती हैं कि कोई तो मेरी हेल्प करो, मैं नीचे गिर चुकी हूँ। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और उनको खड़ा करती है। तो ग्रैंडमा देखती हैं कि दूर ही एक कार रुकती है और उसके अंदर से एक प्यारी सी लड़की निकलती है जो कि जोमो होती है। जोमो अपनी कार का टायर चेक कर रही होती है और उसके बाद वो दोबारा से कार में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। तो ग्रैंडमा भागती हुई जाती है और उसकी कार के सामने गिर जाती है ताकि वो उस प्रिटी सी गर्ल से बात कर सकें, लेकिन जोमो उनकी कोई भी बात को नहीं सुनती बल्कि कार साइड से निकाल कर ले जाती है क्योंकि जोमो को ये पता चला होता है कि उसका बच्चा घर पर नहीं है और इसलिए वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो जल्द से जल्द घर जाना चाहती है। और उधर हम लोग ग्रैंडमा को देखते हैं जिनके पास हु आ जाता है और कहता है कि ग्रैंडमा आप कैसी हैं। ग्रैंडमा भी उस छोटे से बच्चे को देखकर बहुत खुश होती हैं। इधर हम लोग सू और जोमो को देखते हैं जो कि लेट नाइट तक हु का ही वेट कर रही होती हैं और ये भी विश कर रही होती हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो। वो दोनों ही काफी ज्यादा परेशान होती हैं। और दूसरी तरफ हम लोग हु और ग्रैंडमा को देखते हैं, वो दोनों कार में बैठे हुए होते हैं। तभी ग्रैंडमा हु को कहती हैं कि अगर आज मेरा ग्रैंडसन भी शादी कर लेता तो उसके बच्चे भी तुम्हारी एज जितने होते। तो हु कहता है कि मेरी मॉम तो अभी तक सिंगल है। ये सुनकर ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि ठीक है, तुम अपनी मॉम से जरूर बात करना इस बारे में और मुझे बता देना, फिर मैं भी जरूर आऊंगी तुम्हारे घर पे, ठीक है। तो हु बहुत खुश हो जाता है और फिर वो अपनी कार से निकलकर चला जाता है। उधर जोमो और सू दोनों परेशान होती हैं। तभी उनको हु की आवाज आती है। हु जैसे ही जोमो के पास पहुंचता है तो जोमो उसको चेक करने लग जाती है कि वो ठीक भी है या फिर नहीं, और फिर वो रिलैक्स फील करती है। दूसरी तरफ हम लोग ली को देखते हैं जो कि बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट उसके पास एक फाइल लेकर आता है जिसके अंदर जोमो की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। असल में जोमो ने अपना नाम सुमो रखा होता है यहाँ पर आकर। फिर ली पढ़ता है कि वो दिसंबर में ही बाहर चली गई थी और अब वो 6 साल बाद वापस आई है। ये सब कुछ देखकर ली को कुछ याद आता है और वो फौरन से वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ली जोमो के घर पर आ चुका होता है, लेकिन वो बाहर से ही खड़ा हुआ सब कुछ देखता है। और दूसरी तरफ जोमो हु को डांट रही होती है। वो उसको कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि किसी भी स्ट्रेंजर से स्नैक्स नहीं लेते। तो हु कहता है कि वो बहुत ही अच्छी सी लेडी थी और वो एक ओल्ड लेडी थी, मैंने इसी वजह से उनसे स्नैक्स ले लिए थे। और आपको पता है कि वो ओल्ड लेडी मुझे ये भी बता रही थी कि उनका एक ग्रैंडसन है जो कि इस बीजिंग का सबसे रिचेस्ट मैन है। तो जोमो स्माइल करती है और कहती है कि क्या तुम जानते हो कि यहाँ का सबसे रिचेस्ट मैन कौन है। हु कहता है कि ठीक है, आप मुझे बता दें। तो जोमो गड़बड़ा जाती है और कहती है कि ये सब कुछ छोड़ो, मैं जो तुम्हें समझा रही हूँ तुम वो समझने की कोशिश करो, लेकिन चलो अब काफी देर हो गई है, जाकर तुम सो जाओ। तो हु वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग एक पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर हम लोग ली को देखते हैं। ली ये सोच रहा होता है कि अगर वो सच में जोमो है तो फिर वो मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रही है, क्या मैंने फिर से कुछ कर दिया है। तभी हम लोग देखते हैं कि पार्टी में डॉक्टर चैन आता है और उसके साथ जोमो भी आ जाती है। वहाँ पर वो भी होती है और वो को जोमो देखी देखी लग रही होती है। फिर वो सब लोग कुछ बातें करते हैं और कहते हैं कि आओ चलो अब हम लोग गेम स्टार्ट कर देते हैं ना। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सब लोग ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे होते हैं। जब जोमो की बारी आती है तो वो उससे कहती है कि तुमने डेयर को सिलेक्ट किया है तो मैं तुम्हें ये डेयर दूंगी कि तुम डॉक्टर चैन को किस करो। फिर सब लोग यही बात कहने लगते हैं कि तुम उसको किस करो। तो डॉक्टर चैन खड़ा हो जाता है, लेकिन उससे पहले ही ली डॉक्टर चैन को साइड पर कर जोमो के पास आता है और उसको किस कर देता है। ये सब कुछ देखकर वहाँ पर सब लोग हैरान होते हैं। फिर दूसरी तरफ हम लोग जोमो को देखते हैं जो कि वॉशरूम में खड़ी हुई होती है और वो ये सोच रही होती है कि ली ने कहा था कि उसकी अब शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है, तो इसीलिए जोमो तुम्हें उससे जितना दूर रह सकती हो उतना दूर रहना चाहिए। तभी वहाँ पर वो भी आ जाती है और वो जोमो को कहती है कि तुम ली से दूर रहो क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही फियांसे है और वो मैं हूँ। तो जोमो कहती है कि मैं तो उससे दूर हूँ, लेकिन मैंने सुना है वो शादी कर चुका है और उसका अब एक बच्चा भी है। ये सुनकर वो खुद भी हैरान होती है और कहती है कि तुम्हें उसके बारे में इतनी सब इन्फॉर्मेशन कैसे है। तो जोमो कहती है कि मुझे पता है सब कुछ क्योंकि मैं उसी की कंपनी में ही काम करती हूँ। तो वो ये सब कुछ सुनकर गुस्से में आती है और वो कहती है कि हाँ तुमने सही कहा है, 6 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था और उस लड़की का नाम जोमो था। उससे मुझे आज भी बहुत ही ज्यादा नफरत है। उसने मुझसे ली को ले लिया था और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। फिर जोमो कहती है अच्छा ठीक है मुझे चलना होगा। जब वो नीचे आती है तो वो देखती है कि डॉक्टर चैन और ली दोनों लड़ रहे होते हैं। जब ली नीचे गिरता है तो उसके हाथ में एक मिरर चुभ जाता है। तो जोमो उसको खड़ा करती है और उसको वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ ले जाती है। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो ली जोमो को कहता है कि तुम ये बात एक्सेप्ट करती हो ना कि तुम ही जोमो हो। देखो आप प्लीज मुझसे झूठ मत बोलना। तो जोमो कहती है कि अगर ये बात मैं एक्सेप्ट कर भी लूँ तो तुम मेरे लिए क्या कर लोगे क्योंकि तुम्हारी तो शादी हो चुकी है ना।
और अब तो तुम्हारा एक बच्चा भी है, तो फिर तुम अब मेरे लिए क्या कर सकते हो। ये सुनकर ली कहता है कि चलो शुक्र है कि तुमने ये तो एक्सेप्ट किया कि तुम सच में जोमो हो। तो मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि मैं मैरिड नहीं हूँ और मेरा जो बच्चा है वो तुम्हारा ही बच्चा है। मैं अभी तक तुम्हें इसलिए नहीं पहचान रहा था ताकि तुम फिर से दूर ना चली जाओ। मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें पहचान लिया तो तुम फिर से चली जाओगी और फिर पता नहीं तुम कब वापस आओगी। फिर जोमो और ली किस कर देते हैं और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ग्रैंडमा सोफे पर बैठी हुई होती हैं। तभी उनके पास हु की कॉल आती है और हु उनको बताता है कि अब मेरी मॉम के पास मेरे डैड आ चुके हैं और रात में मेरी मॉम मेरे डैड के साथ ही आई थी। ग्रैंडमा, मैं आपकी विशेस की बहुत कदर करता हूँ, लेकिन मैं अपनी मॉम का दिल नहीं तोड़ सकता। वो जिसके साथ रहना चाहेंगी वो उसी के साथ ही रहेंगी। ठीक है, अब मैं कॉल कट कर देता हूँ। ये सब कुछ सुनकर ग्रैंडमा थोड़ी नाखुश होती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो आ जाती है और वो ग्रैंडमा को कहती है कि आपने देखा है कल ली एक लड़की के साथ था। फिर वो उनको पिक्चर्स भी दिखाती है। ये पिक्चर्स देखकर ग्रैंडमा बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि ये तो वही लड़की है। ये सब कुछ तो बहुत अच्छा हो गया है। अब मुझे पता चल गया कि हु वाकई मेरा ग्रेट ग्रैंडसन है। फिर वो खुशी से उठकर वहाँ से भाग जाती हैं। फिर दूसरी तरफ हम लोग ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि हु और सुमो के पास जाती हैं। फिर वो एक चेयर पर बैठती हैं और वो जोमो से कहती हैं कि तुम जितनी रकम चाहोगी मैं तुम्हें उतनी रकम दे दूंगी। फिर वो एक ब्लैंक चेक निकालती हैं और कहती हैं कि इसके ऊपर तुम जितने रकम चाहो लिख सकती हो। पहले तो जोमो को ये सब कुछ बातें समझ में नहीं आती और उधर हम लोग ली को देखते हैं जो कि अपने लिए एक प्यारा सा फॉर्मल ड्रेस सिलेक्ट कर रहा होता है शादी के लिए। और तभी उसको पता चलता है ग्रैंडमा जोमो से मिलने के लिए गई हुई हैं, तो वो फौरन से वहाँ से भागता है। इधर हम लोग देखते हैं कि जोमो उस चेक पर अमाउंट लिख देती है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर ली पहुंच जाता है और उस चेक को फाड़ देता है और फिर वो ग्रैंडमा को भी बताता है कि ये जो हु है ये आपका रियल ग्रैंडसन है, ये असल में मेरा बेटा है। ये सब कुछ सुनकर ग्रैंडमा बहुत ही खुश हो जाती हैं और वो कहती हैं कि क्या वाकई तुम सच कह रहे हो। तो ली कहता है कि बिल्कुल ये सच है, मैं सच बोल रहा हूँ आपसे। फिर वो सब लोग बहुत खुश होते हैं और हम वू को देखते हैं जो कि दूर से बहुत ही ज्यादा जेलस हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग ली और जोमो को कांग्रेचुलेशंस कर रहे होते हैं कि वो दोनों इतने साल बाद फिर से मिल चुके हैं। और डॉक्टर चैन दूर से बैठा हुआ उन दोनों को एक साथ देखकर जेलस हो रहा होता है। तभी उसके पास वो जाती है और उसको एक मेडिसिन देकर कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि जोमो और ली दोनों अलग हो जाएं तो ये मेडिसिन उनकी ड्रिंक में मिला देना। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जब डॉक्टर चैन अकेला बैठा हुआ होता है तो उसके पास जोमो और ली जाते हैं और वो उन दोनों को ड्रिंक देता है। थोड़ी ही दूर वो भी खड़ी हुई होती है और वो जैसे ही ड्रिंक करती है तो वो बेहोश हो जाती है और तभी उसके पास डॉक्टर चैन, ली और जोमो तीनों आ जाते हैं। ली कहता है कि ये चाहती थी कि हम दोनों को ड्रिंक मिले वो वाली, लेकिन देखो अब तो ये खुद ही बेहोश पड़ी हुई है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जब वो को होश आता है तो वो देखती है कि वहाँ पर जोमो आया हुआ होता है। उसको ये नहीं पता होता कि जोमो एक लड़की है और वो नेक्ड होती है। तो वो कहती है जोमो तुम यहाँ पर, अगर मेरे डैड को सब कुछ पता चल गया तो मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये तुमने मेरे साथ क्या किया है। तो जोमो कहता है कि तुम भी तो यही सब कुछ चाहती थी ना, तो लो हो गया। फिर वो चीखने लग जाती है। तब तक ली और डॉक्टर चैन भी अंदर आ जाते हैं और जोमो वो को बताती है कि मैं कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की हूँ। तभी उसके पास ली भी आकर खड़ा हो जाता है और इतनी ही देर में पुलिस आती है और वो को वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं ली और जोमो एक ड्रिंकिंग साइट पर आते हैं। तो जोमो कहती है कि डॉक्टर चैन नजर नहीं आ रहा, वो किधर चला गया है। तो ली बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा शर्मा गया था जब से उसको ये बात पता चली है कि जोमो तुम ही हो और वो तुम्हारे साथ क्या क्या कहता रहा है तुम्हें, तो इसीलिए वो ये कंट्री छोड़कर अब्रॉड चला गया है ताकि वो दोबारा सामना न कर सके। तो जोमो कहती है कि वैसे तो ये बिहेवियर थोड़ा स्ट्रेंज है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये फिर भी अच्छा है। और फिर ली और जोमो एक दूसरे के क्लोज आते हैं और स्माइल करते हैं और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।